शेष ग्रुप आधारित क्वेश्चन टाइप 2 देखते हैं। देखिए टाइप 2 क्वेश्चन क्या है, एक टाइप हो गया था शेष ग्रुप आधारित क्वेश्चन, अब टाइप 2 को हम देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन, ABCD E का औसत उम्र 24 वर्ष है, ठीक। A तथा B का औसत उम्र 22 वर्ष है, D तथा E का औसत उम्र 25 वर्ष है, तो C का उम्र ज्ञात करना है, ठीक है। मैंने शेष ग्रुप आधारित हो गया। देखिए इसमें क्या होता है हमको क्या दिया है, तो A और B का औसत हमको दे दिया है। A और B का औसत उम्र दिया है कितना वर्ष, 25 वर्ष, 22 वर्ष, ठीक। देखिए कैसे बनाए, A प्लस B, इसका औसत कितना दिया है, 22, ठीक। यहाँ देख ऐसे लिखते हैं, इतना ऐसे लिखिए, A और B है तो इसका दोनों का देना 22 औसत उम्र, और उसके बाद क्या दिया है, D और E का दिया है, कितना दिया है, D प्लस E, D और E का औसत उम्र कितना 25 वर्ष है, तो बताए C का, तो हमको दिया है टोटल का कितना दिया है, देख लेते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D, सबका कितना है, सबका कितना है 24 वर्ष, 24 वर्ष है। A और B यानी कि 2 आदमी का, इधर 2 आदमी, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 आदमी, कितना आदमी का है 5, तो 5 यानी कि कौन छोड़ दिया है, C। तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने से यदि शुरू से औसत दिया हो तो शुरू से औसत दे दिया है, देखिए शुरू से औसत दिया हुआ है, तो और अंतिम से औसत दिया है तो अंतिम से औसत दिया है, ठीक। तो बीच वाली जितनी भी पूछा जाए उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितना पूछ रहा है, तो 1, इसका रेशियो कितना हो गया, इतना हो गया, तो कितना हो जाएगा, देखिए AB का औसत कितना है 22 वर्ष और DE का औसत कितना है 25 वर्ष, ठीक है। देखिए हमको क्या करना है, बीच वाला का औसत ज्ञात करें, C का औसत ज्ञात करें, तो C का उम्र ज्ञात करें। ये टोटल कितना, 2 4 1 5 हो गया, 25 हो गया। अब देखिए इसका जो औसत कितना है 25 वर्ष, हम क्या करते हैं, शेष ग्रुप है तो 24 प्लस इसको मानेंगे, इससे कितना ज़्यादा कम है, नहीं कम है, कितना कम है 2, कम है तो उल्टा कर माने, कम तो प्लस, कितना के लिए 2, 2 दूना 4, फिर देखिए इससे कितना अधिक है 1, 1 दूना 2, कम है तो 2, अब बट्टा में कितना 1 से डिवाइड कर देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा, करिए कितना हो जाएगा 24 अब प्लस 2, 24 2 26 वर्ष, 26 वर्ष कहाँ है, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए शेष ग्रुप आधारित क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, ABC का औसत आयु 45 वर्ष है, यदि AB का औसत आयु इतना वर्ष है और BC का औसत आयु इतना है तो B का औसत पूछ रहा है, ठीक। देखिए कैसे बने, सेम उसी तरह है, थोड़ा चेंज है, हमको शुरू से दे दिया है, कितना दिया है शुरू से 2, जिसका औसत कितना है 40, AB का औसत कितना 40, अब BC का औसत कितना, फिर हमको दिया B प्लस C, B और C का औसत कितना है 43, ठीक। कितना आदमी है, 3 आदमी, A प्लस B प्लस C, इसका कितना हो जाएगा 3 आदमी है, ठीक। देखिए ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन आदमी है 3, क्या करें, इसका मतलब B को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो B कितना हो जाएगा ना, B -1 करेंगे, याद रखिए। ये जो पूछ रहा है इसका कितना होगा औसत, B का औसत, B का आयु क्या है, देखिए सेम प्रोसेस है, तीनों का औसत आयु कितना दिया है 45 वर्ष, 45 वर्ष हो गया, इसी तरह 45 प्लस इससे कितना कम है 5, 5 दूना 10, इससे कम है नहीं 5, तो कम है तो प्लस, प्लस कितना 5 दूना 10, 10 कर देंगे, फिर देखिए ये इससे कितना कम है 2, 2 दूना प्लस 4, कितना कर -1 से डिवाइड कर देंगे, इतना वर्ष निकल जाए, कितना होगा 45
प्लस, अब माइनस माइनस कर देते डायरेक्ट, 10 4 14, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 31 वर्ष। 31 कहाँ है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेष ग्रुप आधारित क्वेश्चन। देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या ये जो ग्रुप होता है, ग्रुप में कोई नए व्यक्ति को क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, आधारित क्वेश्चन है। देखिए एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 11, ठीक। एक शिक्षक को शामिल कर लेने से पूरे कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक। देखिए एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, कितना विद्यार्थी है लिख लेते हैं, 30 विद्यार्थी है, आसान है। विद्यार्थी कितना है, ये हो गया स्टूडेंट्स। एक किसको शामिल करेगा, टीचर को, टीचर हो गया। एक शिक्षक को शामिल कर लेते, एक तो शिक्षक को शामिल कर लेते हैं, कर लेने से पूरे कक्षा का औसत आयु में 1 की कमी हो जाती है, तो कितना हो गया 30 1 31 टोटल हो गया। कर लेने दिए, एक शिक्षक को शामिल कर लेने से पूरे कक्षा का औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाता है। 30 का औसत आयु कितना है, 11 है। एक तो टीचर को शामिल किया तो इसका पूरा 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 11 था, एक कितना हो जाएगा 12 वर्ष, आसान है। तो शिक्षक की औसत आयु कितना है, तो ये निकालना 8 हो गया, तो 12 प्लस इससे कितना है, कम है, कितना कम, 1 दिया तो कम है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना के लिए 30, 1 से डिवाइड कर देंगे, जो पूछेगा उसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 12 अब प्लस 30, 2 और 0 2 3 1 4, कितना हो जाएगा 42 वर्ष। 42 है ऑप्शन में डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इससे पहले क्या था, इससे पहले पढ़ते थे क्या, किसी समूह ग्रुप में किसी व्यक्ति को शामिल कर लेते थे, ठीक। अब है इस समूह ग्रुप में किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, कोई व्यक्ति को निकाल देंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, एक कक्षा के 100 छात्र की औसत आयु 12 वर्ष है। 2 छात्र के चले जाने से उनके औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, बताएं जाने वाले दोनों छात्रों की औसत आयु क्या है, ठीक। देखिए कैसे बनाते हैं, पहले लिख लेते हैं, सेम प्रोसेस। एक कक्षा में 10 छात्र की औसत आयु 12 वर्ष, कितना छात्र के 10, कितना है 12, ठीक। 2 छात्र चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 तो छात्र है, 2 चला जाएगा कितना 8 2 छात्र चले जाने से उसकी औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, कितना हो जाएगा ये 11। बहुत आसान क्वेश्चन है, 11। तो कितना विद्यार्थी चला गया, यहाँ बोल रहा है जाती है, जाने वाले दोनों छात्रों की औसत है, तो दो तो चला जाएगा, तो इसका औसत क्या होगा हमको ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस 12 प्लस, इससे क्या है 1 कम है, तो इसका मतलब प्लस, कितना के लिए 8 के लिए, 8/2 से डिवाइड कर देंगे, जो पूछेगा उससे भगा दे देंगे, तो होगा 12 प्लस 4 में 8 में 2 से भगा देंगे, कितना होगा 4, 12 4 16 वर्ष है, ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन जो रेलवे को तैयारी करता होगा उसका जो CBT 2 होता है उसका क्वेश्चन है। CBT 1 थोड़ा इजी होता है, CBT थोड़ा हार्ड होता है, ठीक। देखिए क्या है, 6 व्यक्तियों के एक समूह में कुछ नहीं है, से 80 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल कर लेने से औसत आयु 3 वर्ष की कमी हो जाती है, तो नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या ज्ञात करें, हमको दिया हो, ठीक। देखिए कैसे बनाएंगे, 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति एक समूह में 80 व्यक्ति वाला, वो है 80 वर्ष वाला, 80 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल कर लेने से औसत आयु 3 वर्ष की कमी हो जाती है, कमी माने माइनस, 3 गुने कितना 6, 3 वर्ष की कमी हो जाती है, यहाँ लिखा हुआ 3 वर्ष, तो 6 व्यक्ति के लिए कम होगा तो 6 कम कर दिए बट्टा,
जाती है तो नए व्यक्तियों का औसत आयु क्या होगा? नए व्यक्ति की औसत आयु क्या होगा? 1 से डिवाइड कर दे, निकालिए तो कितना होगा? 80 माइनस 36 18 बट्टा 1 कितना हो जाएगा? 10 में 60 गया तो 2, 7 में से गया तो 6 यानी कि 62 वर्ष। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको यदि बहुत लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ट्रिक का यूज करके बनाएं। देखिए फिर ये है औसत का क्वेश्चन है, यानी एवरेज का। देखिए एक कलम में 5 सदस्यों में से दो बार लिखा गया में एक सदस्य के स्थान पर नया सदस्य लेने से उसकी औसत आयु उतनी ही रहती है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। ठीक, छोड़कर जाने वाले तथा नए सदस्यों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, ये पूछा है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। वो एक कलम 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर नए सदस्य लेने से उसकी औसत आयु 3 उतनी ही रहती है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। ठीक, हम क्या करते हैं, 5 सदस्य है, 5 सदस्य का औसत x वर्ष मान लेते हैं। अब 5 सदस्य का कुल आयु कितना, औसत आयु इतना हो गया, तो कुल आयु कितना होगा? तो 5 को x से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5x वर्ष हो गया। ठीक, नए सदस्य को शामिल होने पर देख क्या बोल रहा है, नए सदस्य के आयु में कितनी वर्ष का अंतर है। नए सदस्य लेने से, नए सदस्य लिखते हैं, नए सदस्य को शामिल होने पर क्या बोला, x में 2 वर्ष, उसके 2 वर्ष पूर्व थी, जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, तो जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, पूर्व माने माइनस इतना वर्ष पहले थी होने पर उसका औसत आयु हो गया इतना। ठीक, कुल कितना होगा, नए सदस्यों के कुल आयु क्या हो जाएगा, ये आयु कितना गुना करेंगे, 5 और x माइनस 2 तो हो जाएगा कितना, 5x माइनस 10 हो गया। अब देखिए इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, पूछ रहा हमको अंतर क्या, कितने वर्ष का अंतर मैंने घटाओ, तो 5x में से इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 10, ये होगा 5x माइनस प्लस 10, इससे कैंसिल हो गया तो कितना हुआ, 10 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। कितना होगा, 10। एवरेज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, शेष ग्रुप आधारित क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए, 17वीं पारी में उन्होंने 87 रन बनाए, जिससे उनकी औसत रन संख्या में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो बताएं कि 17वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन क्या थी। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे, हमको क्या दिया हुआ है, 16 पारियों में कुछ रन बनाए, तो कुछ का मतलब x मान लेते हैं, तो 16वीं पाली ले लेते हैं तक का औसत रन लिख देते हैं, बराबर कितना, x। 17वीं पाली तक का औसत रन कितना, देखिए 17वीं पाली में उन्होंने इतना रन बनाया, ठीक, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो गई। तो x था औसत रन में कितना हुआ, 3 वृद्धि हो गया, 3 रन की वृद्धि हो गई। तो बताएं 17वीं पाली के अंत में उसकी औसत रन की संख्या क्या थी। तो हम क्या करते हैं, 17 कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना,
उसका क्या निकल, इधर को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या निकलेगा, संख्या निकल जाएगा ना। औसत है 17 को करना है, तो x + 3 हो गया माइनस अंत में उसकी औसत रन संख्या क्या थी, ये है। माइनस कितना करेंगे, x को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में अंतर कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर बोला क्या 16वीं पारी में कुछ रन बनाया और 17वीं पारी में कुछ 3 रन बढ़ गया, ठीक। तो उन्होंने इतना रन बनाए 17वीं पारी में 87 रन, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 87, ये होगा 17x तो 17 तिया 51 माइनस 16x बराबर में 87। अब लिखते हैं कितना होगा 17, इसको घटा दें x बराबर कितना हो जाएगा 17 में x में 16x है तो x, ये हो गया 87 माइनस 51, घटा देंगे तो कितना होगा 7 में से 1 गया था 6, 8 में से 5 गया था 3, 36 रन हो गया। तो 17 ये तो हो गया 16वीं पाली में 36 रन हो गया, तो 17वीं पाली में इसका औसत कितना होगा, तो क्या करें 36 हम 3 जोड़ देंगे तो 36 और 3 39 रन इज द करेक्ट। कहाँ ऑप्शन में सी हो जाएगा आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, शेष ग्रुप पर आधारित प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो एवरेज में होता है उसको देखेंगे। देखिए पहले इसको देख लेते हैं। मंडे माने सोमवार से लेकर बुध तक का औसत तापमान कितना है 35 डिग्री सेल्सियस है। तापमान कितना है 35 डिग्री सेल्सियस, हम लिख लेते हैं, शो कर देंगे तो यानी कि सोमवार, ठीक, याद रखिएगा। प्लस म मने मंगलवार, अब बु मने बुधवार का औसत, ऐसे इंग्लिश में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी लिख सकते हैं, का औसत कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस गुने इसका औसत इतना है, ठीक। औसत इतना है, इसका कुल निकालने के लिए क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं, यहीं 3 से गुना कर देते हैं, क्या आसान हो जाएगा। 35 को 3 से गुना कर इसका कुल 3 दिन का जो औसत तापमान है इतना दिया है, इसको कुल के लिए हम क्या करते हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 35 से 3 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर देखिए हमको दिया मंगल प्लस, फिर दिया मंगल से बृहस्पति मंगल, और कौन पकड़ाएगा बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार का औसत कितना हो जाएगा, कितना दिया है 37, तो 37 डिग्री सेल्सियस और गुने 3 से गुना कर दें कितना हो जाएगा 111 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक। इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, देखो मंगल से मंगल कैंसिल, बुध से बुध कैंसिल हो गया, तो कौन बचा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, इसका औसत कितना हो जाएगा, इसको इसमें से लेस कर दें कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस कितना -6 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है सोमवार का तापमान ज्ञात करें, जबकि हमको बृहस्पति का दिया है, तो बृहस्पति का जो हमको दिया तो कितना करेंगे 36 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा सोमवार माइनस बृहस्पति का तापमान कितना है 36 डिग्री सेल्सियस बराबर -6 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा सोमवार होगा माइनस में 6 डिग्री सेल्सियस और प्लस में 36 डिग्री सेल्सियस, घटा दें कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सोमवार का तापमान कितना है 30 डिग्री, कहाँ ऑप्शन में सी इज़ द करेक्ट आंसर।